नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। आज सोच रही हूँ सुबह सुबह उठ के जो है डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन रात से चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी मतलब बाहर वगैरह ना निकले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो चुका है। हर जगह पानी पानी भरा हुआ है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। आँखों की मतलब मैटर है, तो आँखों में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो दिखाई देने में परेशानी होती है, क्योंकि बार बार अगर पानी आता रहे, खुजली होता रहे, तो कैसे इंसान काम करे। यहाँ पर मेरा लगभग काम हो चुका है। ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों को खाना वाना खिला लूँ, उसके बाद में निकलूँ। और मम्मी आने वाली है, मुझे नहीं पता कैसे आएगी, क्योंकि रास्ता हर जगह जाम में जाम हो रहा है और मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकती। कॉल इसलिए नहीं कर सकती, एक तो बरसात जम के हो रही है, और अगर कॉल करूँ तो वो अगर थैली के अंदर यानी पॉलीथीन के अंदर फ़ोन अगर मतलब रख रखे होंगे तो वहाँ से निकल के वो बात भी नहीं कर पाएगी और डिस्टर्ब भी हो जाएगी। वैसे वो बुजुर्ग है, उनको आने में परेशानी होगी, तो इसलिए है ना मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर सकती जब तक वो खुद से घर पर ना आ जाए। तो इंतज़ार कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। एक तो आप फ़ोन भी नहीं कर पाओ, ऊपर से जो है मम्मी के आने का इंतज़ार भी करो। और क्योंकि मैंने कल रात को मम्मी को कॉल किया था, यानी रविवार की रात को, कि मम्मी आ जाना, मुझे सोमवार को डॉक्टर के पास जाना है, मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और घाव सा हो गई है खुजली करते करते। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैं सोमवार को जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुकी है, अभी तक बच्चे आया नहीं है। और ये है खीर। सुबह सुबह मैंने खीर बनाया सोनू की डिमांड पर, क्योंकि उसके स्कूल का छुट्टी है। खीर लिक्विड है और सादा जो सामान है, यानी कि ऐसा बोला जाता है धौला सामान। मेरी सास ऐसा बोला करती थी, धौला सामान बच्चों को बाहर नहीं भेजा कर, और ना ही मिठाई वगैरह भेजा कर बाहर, और ना ही लाया कर, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी टोक लग जाती है, नज़र लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कोई भी चीज़ें ना घर पर ही बनाने की, घर पर खिलाने की। तो खीर ही बनाई है, सब्जी वगैरह नहीं बनाई है। आधी किलो दूध रखी हुई थी, आधी किलो दूध में एक मुट्ठी है ना चावल डाल के और उसी का बना दिया। तो साथ में रोटी दे दिया कि रोटी के साथ में वो लोग अच्छे से खा लेंगे। तो जी उनके लिए तो खाना तैयार हो गया था, अब बाकी था मेरा। तो मेरे लिए चावल है ना रात की रखी हुई है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी नहीं चावल वगैरह, रात की चावल ही खा लूँगी। और यहाँ पे थैली में थोड़ा सा ऑयल बच गया था, तो उसे डाल दिया, क्योंकि वो जो ऑयल है ना डालने के बाद में थैली में रह जाता है ना नीचे, तो उसे ऐसे रख देते हैं, थोड़ा सा इकट्ठे हो जाता है, उसके बाद में फिर उसे इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। शायद अक्सर घरों में ऐसे करते होंगे, मैं तो ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक तो अंडे का ऑमलेट। तो इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस ऐसे नॉर्मली फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैं यहाँ पर है ना ड्राई फिश हमेशा रखती हूँ, अभी तो थोड़ा सा ड्राई फिश कट कर लिया। तो इसी का बनाने वाली हूँ चटनी। तो चटनी और ये अंडे की भुजिया के साथ में खा के मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी कब तक आएंगे उनका कोई अंदाज़ा नहीं है। और कॉल नहीं करने की वजह से ना और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अगर बरसात वगैरह नहीं होते हैं तो कॉल करके पूछ लेते हैं कहाँ तक आई हो, कहाँ तक नहीं आई हो, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहती है, तो सही रहता है। तो देखिए यहाँ पे अंडा जो है बिना नमक मिर्ची या किसी भी तरह का, वो बोलता है ना हाफ बॉयल या फिर हाफ फ्राई, तो वैसे हाफ फ्राई कर रही हूँ। उसे ऐसे रखूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो चटनी के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ हरी मिर्च, और ड्राई फिश तो है ही, प्याज और टमाटर, इन तीनों चीज़ों से चटनी बनाऊंगी। नॉर्मली जैसे चटनी बनता है वैसे बनता है, लेकिन ये है बस मैं ड्राई फिश डालकर बना रही हूँ, तो उसका टेस्ट जो है अलग आता है। और ये वही लोग खाते हैं जो बंगाल साइड के ज़्यादा होता है ना। बस मुझे अपने गांव का ही पता है, हमारे गांव में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यार से खाया जाता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में ये लगभग लगभग बनती रहती है। अंडा फ्राई करने के बाद में यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था और फ़िश को डाल दिया था। फ़िश को हल्का सा फ्राई कर लिया। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाता है, यानी 1 से 1.5 मिनट तक, उसके बाद में प्याज वगैरह जो भी सामग्री लेते हैं ना उसे डाल देते हैं। प्याज वगैरह के साथ में अच्छे से भून के उसके बाद में टमाटर डाल के अगर चटनी बनाते ना, तो जो लोग खाते हैं ना वो लोग है ना इसी चटनी से बहुत सारा मतलब रोटी या फिर चावल जो है खा लेते हैं। और मुझे भी खाने की आदत है, मुझे ये जो चटनी ना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने पानी डाल दिया था, पानी बॉईल कर लिया था। यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी चटनी। दोस्तों आज फाइनली जो है टाइम निकाल लिया था मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए। तो देख सकते हैं ये है सबसे बड़ी हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। तो इसका नाम देख सकते हैं जयपुरिया कैलगरी आई हॉस्पिटल है, जो कि नेत्र रोग है। और ये है ना बस इसी हॉस्पिटल, और ये जो हॉस्पिटल है ना बस ये आँखों का ही हॉस्पिटल है। और दिखने में पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा इसका पिक्चर। बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है और अंदर से भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बिल्कुल ही मतलब एसी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। और अंदर जाने के बाद में ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई दिक्कत है। तो मैं आज जाके आई थी। यहाँ पे पता नहीं कितने तरह की जो है फैसिलिटी वगैरह दिए होंगे। अभी जिनको जो प्रॉब्लम होती है उनको पता होगा दिखाने के बाद ही डॉक्टर को। ये सब तो मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब वो पता नहीं क्या क्या
होगा जब जिनका बीमारी होगा उनका लिखे होंगे जो भी है। तो आज मैं गई थी तो चेकअप वगैरह कराई थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा सही बताया। 2 जांचें 3 जांचें होती है, 3 जांचों के बाद में अगर वो परफेक्ट मतलब बताते हैं जब जाके आगे दवाई देता है। तो यहाँ पे देखिए ये पता नहीं क्या लिखा है, उनका लैंग्वेज है, देख सकते हैं। आज सारे दिन इतने बरसात में है ना, मुझे वहीं पर चक्कर काटना पड़ा। और मुझे इसमें चार्ज ज़्यादा नहीं लगा था, चार्ज 100 रुपये लगा था। देखिए फीस जो है 100 रुपये लिया था और 14 तारीख तक इसकी वैलिड है। और ये है आज का तारीख 12/8/2024। और आँख वगैरह चेकअप वगैरह कराने के बाद में यहाँ पे दवाई दिए थे, 2 ही दवाई दिए जो कि ड्रॉप देता है, क्योंकि आँखों के लिए कुछ खाने का तो देता नहीं है। और मैं जो है लेके आई हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ आसपास में मेडिकल वगैरह नहीं है। तो एक तो है ना ये वाला ड्रॉप है, अब पता नहीं क्या है, अब जो लोग यूज़ करते होंगे उनको पता है। तो एक तो ये ड्रॉप दिया है, इसमें लिख के दिया है 2 टाइम। और ये वाला भी ड्रॉप दिया है, इसमें भी लिख के दिया है 3 टाइम तो देना है 7 दिन तक, और 2 टाइम देना है 2 दिन तक। ये 2 ही ड्रॉप दिए हैं। तो दोस्तों आज का जो दिन है सारा दिन इसी में कट गया, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होंगे जयपुर के हालचाल, बहुत ही बुरी तरह से स्थिति जो है बिगड़ा हुआ है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। यानी चारों तरफ जो है बाढ़ ही बाढ़ है, कहीं जाने आने के लिए है ना साधन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इतनी मुश्किल में बच्चों को लेकर तो मैं नहीं गई थी, बच्चों को छोड़ कर गई थी। मम्मी को बुला लिया था तो मम्मी बच्चों के साथ में थी, मैं चली गई थी। लेकिन बहन वगैरह मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जो भी अंडर पर्स वगैरह होता है ना वो पूरी तरह से फुल भरा हुआ था, गाड़ी है मतलब पूरी तरह से जाम हो रखा था। तो बड़ी मुश्किल से गई, क्योंकि मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, खुजली इतना ज़्यादा होती थी ना कि मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ और जलन ऐसा होता था, मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। फ़ोन का जो फॉक्स है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मतलब आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, इतनी बुरी तकलीफ हो रही थी। और हमारे यहाँ पे ना कल रात को अलर्ट भी किया गया था, आज भी अलर्ट की गई हुई है। कल रात को जो है चेतावनी दी गई थी, आज भी चेतावनी दी हुई है कि स्कूल वगैरह जो है 2-3 दिन से बंदी चल रही है। यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ डूब चुका है, डूब का मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसा कंडीशन हो रही है। आप लोग अगर खबर वगैरह में या कहीं देखते होंगे ना, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। तो हर चीज़ मिलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे दूध कल तक तो 50 रुपये किलो था, अब जो है 52 रुपये हो गई है। बहुत सारे चीज़ ऐसे है जो ऑलरेडी महंगा था और भी महंगा हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर को मैं वहाँ पे दिखाई बड़ी मुश्किल से, वहाँ पे 3 लाइनें लगाने पड़ती है। एक बार तो पता नहीं किसी चीज़ से चेक करता है, फिर चश्मा से चेक करता है, नंबर वगैरह दूर से पास से दिखाता है, फिर डॉक्टर देखते हैं। 2-3 जांचें हुई है, उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एलर्जी हो गई है। तो मैंने बोला मैडम इसी साल जो है यानी बरसाती जो मौसम होती है इसमें मुझे हर सारी एलर्जी हो जाती है। तो कहता है वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, आप दवाई ले लो और इस दवाई से अगर सही नहीं होता है तो आप महीने भर या 15 दिन बाद में आके दोबारा दिखा जाना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं हर साल ही जाती हूँ, मुझे हर साल ही ये जो प्रॉब्लम है ना आँखों में खुजली और जलन वाली होती है। तो एक बार दवाई लेके आती हूँ, इसी दवाई से सही हो जाती है, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आँखों के मामले में ये जो हॉस्पिटल है मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट है और यही मैं दिखाती हूँ, बस एक ही बार दवाई ले आती हूँ, अब दोबारा नहीं जाऊँगी, इसी से सही हो जाती है। और भगवान करे सही हो भी जाए, क्योंकि आंखें इतनी ज़्यादा नाजुक होती है ना शरीर के पूरे अंग से, जहाँ पर सही होना ज़रूरी है, इसके बगैर है ना पूरे दुनिया अंधेरा है। भगवान करे सही हो जाए और हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन बाहर जाती हूँ ना तो फिर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि रात का पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ इस टाइम रात की 1:30 बज रही है तो मानेंगे नहीं मानेंगे, रात की 1:30 बज रही है और अभी मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं अभी इस टाइम बैठ के आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। क्योंकि जिस दिन बाहर जाती हूँ राशन भी लाना होता है, सब्जी भी लाना होता है और भी कई जगह जाना होता है, सिर्फ हॉस्पिटल जाना और हॉस्पिटल से घर आना काम नहीं होता है। तो इस कई सारे वजह होती है, इस वजह से लेट हो जाती हूँ और वीडियो भी मेरी इसलिए लेट ही आती है। और 1 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ।
नमस्ते।